देखिए छोटू, क्लास 8 मैथ प्रायिकता प्रश्नावली 4.3। ठीक है, हम लोग 4.2 तक कर लिए थे, 4.3 देखेंगे। 4.3 में यही ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, यानी कि इसको प्रायिकता इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, पहले समझ लिया जाए तब क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। ठीक है, 4.2 में पाई चार्ट पढ़े थे लोग, आज इसमें पढ़ेंगे प्रायिकता 4.3 का। तो चलिए जानेंगे कि प्रायिकता होता क्या है। तो प्रायिकता लिखा हुआ है कि संख्याओं का, समझिएगा, संख्याओं का अनुकूल तथा संख्याओं के संभव का योग। संख्याओं का अनुकूल तथा संख्याओं के संभव का योग की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। यानी कि अनुकूल का मतलब होगा कि छोटा संख्या ऊपर और बड़ा संख्या नीचे। ठीक है, अनुकूल का याद रखिएगा कि छोटा संख्या ऊपर और बड़ा संख्या नीचे, उसके अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। फॉर्मूला देखें सूत्र का कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू परिणामों का अनुकूल और परिणामों का संभव। यानी कि अनुकूल हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, संभव हमेशा नीचे। तो बड़ा फॉर्मूला हो गया। छोटा में जान सकते हैं, पहले इसको जानो, पी और ई को क्या कहते हैं? पी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं और ई को इवेंट कहते हैं। प्रायिकता को हम लोग, प्रोबेबिलिटी को हम लोग हिंदी में प्रायिकता, इवेंट को घटना कहते हैं। अगर ये बड़ा फॉर्मूला है दोस्तों, तो एक और इसका फॉर्मूला छोटा सा ही दे दिया गया है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला ही है, उसी का आकार का है, चाहे ई लिखो चाहे ई लिखो। तो प्रोबेबिलिटी जी को अनुकूल बटा संभव, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, केवल यह लिख सकते हैं, अनुकूल बटा संभव। अनुकूल लिख दिया प्रश्नों के अनुसार, असंभव मतलब योग की संख्या, यानी सभी संख्या का जोड़ दोगे तो बड़ा सा बिगेस्ट संख्या बन जाएगा। अच्छा है, ये आप लोग को शॉर्टकट में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अनुकूल ना लिखकर असंभव ना लिखकर स, तो अ बटा स यानी एन बटा एन एस। यहाँ तक तो आप लोग ये सब फॉर्मूला ही है, आप ई फॉर्मूला लगाओ चाहे ई लगाओ चाहे ई लगाओ, तीनों एक ही है। जब तीनों एक ही है तो याद रखिएगा छोटू, याद रखें, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लिखा है कि सम संख्या में याद रखिए 2 4 6 8 10 आता है, विषम में 1 3 5 7 9 डैश 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 डैश, यानी जो 2 से कट जाए वह सम, जो 2 से ना कटे विषम। अभाज्य संख्या में देखिए 2 3 5 7 11, अब 9 क्यों नहीं आया है, 4 क्यों नहीं आया है? क्योंकि 2 4 से डिवाइड हो जाता, 2 4 से डिवाइड हो जाता, इसीलिए 4 को नहीं लिया गया है। 3 लिया गया है, 5 लिया गया है, 6 नहीं लिया गया कि 2 और 3 से डिवाइड कर देगा, जिससे कटे नहीं, केवल अपने आप से कटे। 2 अपने आप से कटेगा, 3 अपने आप से कटेगा, 5 अपने आप से कटेगा, 7 किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, 11 किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, तो इसी को अभाज्य कहते हैं। अब समझ जाएंगे पासे की संख्या। तब लूडो छक्का खेलते हो ना, उसमें संख्या कौन कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल संख्या कितना होता है पासा में? 6। कुल संख्या कितना होता है? 6 होता है। और सिक्के में क्या होता है? एक चित होता है, एक पट होता है, तो चित को एच कहते हैं और पट को टी कहते हैं। तो एच मतलब हेड हो गया, टी मतलब टेल हो गया। एच मतलब हेड और टी मतलब टेल हो गया। अब ताश के बारे में देखेंगे। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। सभी पत्ते 4 4 होते हैं, यानी सभी पत्ता 4 4 होता है। अब कैसे 4 4 होता है तो समझिए। एक को इक्का कहेंगे, बी है ना, क्यू को बीबी कहेंगे, जे को गुलाम और के को बादशाह। ठीक है, एक को इक्का, बी को बीबी, जे को गुलाम, के बादशाह कहेंगे। ठीक है, देखिए इसका भी 4 पत्ता, इसका भी 4 पत्ता, इसका भी 4 पत्ता, इसका भी 4 पत्ता। ठीक है, फिर देखिए, तो फिर यहाँ तक के बाद दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा, दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा, सबका 4 4 को पत्ता होता है। छक्का सत्ता अट्ठा नाहला, 9 को नाहला कहते हैं और 10 को दाहला कहते हैं। सबका 4 4 पत्ता होता है। इसीलिए लिखा गया है कि ताश में कुल कितने पत्ते? 52 पत्ते होते हैं। सभी पत्ते 4 4 को होते हैं। सबको ऐड कर दीजिएगा, 52 को आपको हो जाएगा। और सबका देखिए तो 4 4 को है ना, सबका 4 4 को है ना। आप समझिए, एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, एक सिक्के के चित यानी हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब यानी हेड आने की, यानी पहले 2 सिक्का, यानी कि 2 सिक्का ले लो, एक हाथ में ही, एक हाथ में दोनों सिक्का, और दोनों सिक्का के ऊपर उछलाओ, और दोनों हाथ में हो सकता है, दोनों हाथ में करोगे दोनों हाथ में, तो दोनों हाथ में हेड गिर सकता है। दोनों हाथ में क्या गिर सकता है? हेड, है ना। तो दोनों हाथ में क्या गिर सकता है? हेड गिर सकता है। ठीक है, अच्छा, दोनों हाथ में हेड गिर गया, कौन ठीक? इस हाथ में हेड गिरा और इस हाथ में टेल गिरा, तो यानी हेड और टेल भी हो सकता है। चलिए, हेड और टेल हो सकता है। ठीक है, या टेल हेड से हो सकता है ना। इस हाथ में टेल, इस हाथ में हेड गिर सकता है। चलिए, और नहीं तो दोनों हाथ में टेल गिर सकता है, ना तो दोनों हाथ में हेड और ना तो दोनों हाथ में टेल। यहाँ तक हम फॉर्म, इस हाथ में हेड, इस हाथ में टेल, चाहे इस हाथ में टेल चाहे इस हाथ में हेड, तो को संभव है ना? 1 2 3 4, यानी कि इस संभव हो गया, संभव हो गया 4। ठीक है, संभव को हो गया 1 2 3 4 संभव। अब इसके अलावा तो बनेगा नहीं, जिसके अलावा नहीं बनेगा वह संभव हो गया। अब बड़ा, एक सिक्के की चित आने की प्रायिकता,
यानी कि एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता, यानी हमें हेड खोजना है। हेड किस में आ रहा है, हेड किस में है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, तो को हेड है 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हेड, है ना, आने की प्रायिकता कितना है भैया, 3 है, यानी 3 जो है अनुकूल हो गया। यानी बड़ा वाला संख्या संभव कहलाएगा, बड़ा वाला संख्या संभव, और छोटा वाला संख्या क्या कहलाएगा, अनुकूल कहलाएगा। अब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अ बाई 100, अ बाई 100, अ का मतलब अनुकूल, अनुकूल कितना है 3, और संभव कितना है 4। तो दोस्तों ये आपका आंसर 3/4 आ गया। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ आंसर गलत दिया रहता है, बाकी मिला लीजिए आंसर यही पक्का होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सवाल नंबर 2 बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल नंबर 2, एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल, 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। तो पहले थैला में कितना कितना गेंद है उसको देख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, एक थैले में 6 सफेद यानी व्हाइट, 11 रेड, प्लस 7 येलो। ठीक है, तो कुल कितने गेंद होंगे, टोटल गेंद, टोटल बॉल। ठीक है, टोटल बॉल कितना हो गया 6, 11 17, और 17 7 24 गेंद। कितना गेंद हो गया 24। तो यह हो गया तुम्हारा संभव, क्या हो गया संभव। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए, तो 17 7 24 से होता है। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, एक गेंद निकालने की प्रायिकता, है ना, एक पीले गेंद, एक पीले गेंद की प्रायिकता। तो पीला कहाँ है, सफेद है, लाल है, पीला, पीला यहाँ पर है ना। पीले गेंद की प्रायिकता, तो एक पीले गेंद की प्रायिकता कितना है 7 है, कितना है 7, यानी 24 से छोटा है। तो यह क्या हो गया, अनुकूल हो गया, क्या हो गया अनुकूल। ठीक है, एक पीले गेंद की प्रायिकता 24 से छोटा हो, जो बड़ा संख्या होगा संभव होगा, जैसे इसको सब योग जोड़ेंगे तो संभव कहलाएगा। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, है ना, अनुकूल, अनुकूल बट्टा संभव, यानी कि एनी बट्टा NS, है ना। अनुकूल खोजो 7, असंभव खोजो 24। हमेशा छोटा संख्या ऊपर, बड़ा संख्या नीचे। आंसर आ गया। अब यहाँ पढ़ाते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले याद रखिएगा ताश, है ना, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। चलिए, 52 पत्ते होते हैं, तो यह क्या हो गया सर, संभव हो गया। ठीक है छोटू, संभव हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला है एक इक्का, है ना, एक इक्का आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, है ना। एक पर मत जाओ, इक्के की संख्या कितना होता है ना, इक्के की संख्या कितना होता है 4। लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में इक्के, है ना, इक्के की संख्या, इक्के की संख्या को वो होता है 4 होता है, जो ए से लिखा रहता है, याद है, इक्का को ए से लिखा रहता है। तो कितना हो गया 4। ये मत समझिए एगो इक्का, एगो इक्का में को संख्या 4 गो, एगो इक्का में को 4 गो। ठीक है, तो ये क्या हो गया अनुकूल। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अनुकूल बट्टा संभव। तो अनुकूल कितना है, यहाँ पर देखिए 4 हो गया, संभव कितना है, संभव 52 हो गया। कटेगा तो काटोगे, ठीक है। तो 1 और 13, 13 चौका 52 होता है, 1/13 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छा से इसको समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों हेडिंग नंबर 4 आएंगे, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तभी 1 2 3 4 5 को सवाल है, तो अभी पांचों पर ध्यान मत दीजिए, अभी केवल पासे पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, तो एक पासे को फेंकने पर
बनी प्रायिकता, ठीक है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो संभव को वो हो गया तुम्हारा 6 हो गया, यानी सबके लिए ही हो गया, ठीक है, सबके लिए हो गया 6। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ गया। गिनती को है 6 गो है, 6 तक ना आएगा कि 7 आता है, 5 में नहीं ना आता है, 6 तक आता है ना। चलिए, एक अभाज्य संख्या है ना, एक अभाज्य संख्या। अभी हम बताइए क्या हम हिंट्स दिए थे शुरुआत में ही कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन से इसमें से कहिएगा? अभाज्य संख्या इसी में से चुनना है, तो कहिएगा 2 है ना, और कौन सा है बताइए, बताइए बताइए कौन कौन सा है? अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है। 4 नहीं होगा, ठीक है, काहे कि 4 इसलिए नहीं होगा काहे कि 2 के पारा में 4 आता है। 6 इसलिए नहीं होगा काहे कि 3 के पारा में 6 आता है। चलिए, तो अभाज्य संख्या, तो यह हो गया तुम्हारा अनुकूल। तो अनुकूल कितना हो गया भैया? अनुकूल की संख्या, अनुकूल की संख्या कितना हो गया? 3। अनुकूल की संख्या कितना हो गया? 3। देखिए 1 2 और 3, अनुकूल की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, है ना, अनुकूल बटा संभव, अनुकूल, ठीक है, बटा संभव। अनुकूल कितना है? इसको लिखो NE बटा NS। अनुकूल कितना है? 3। असंभव कितना है? 6। काटोगे 1/2 आ गया दोस्तों, 1/2। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा? 1 4 6, यानी कि 2 3 5 तो बचल हुआ संख्या है में, 2 3 5 तो बचे हुआ संख्या है में हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? अनुकूल, अनुकूल हो गया। अनुकूल की संख्या, अनुकूल की संख्या इज इक्वल टू 3 है, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, है ना, NE बटा NS। हमेशा छोटका ऊपर, हमेशा छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, कट आउट होगा तो 1/2। क्लियर हो गया। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है? 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या खोजो, इसमें से खोजो, इसमें से 4 से बड़ी संख्या खोजो। 4 से बड़ी संख्या कौन सा है? 5 और 6। तो अब क्या होगा यहाँ पर? अनुकूल बराबर 2, क्या कि 1 और 2 गो है ना, 2 हो गया। तो अब आते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, है ना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE बट्टा NS। छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, हमेशा सब के लिए है, सबके लिए हो गया ना, ये सबके लिए, सबके नीचे में 6 लिखाएगा, कट गया 1/3, यानी 1/3 आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 से, है ना, बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या नहीं। तो कौन कौन से 4 से बड़ी संख्या नहीं है जी? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 के नहीं लेना है, क्या कि 4 से बड़ी संख्या नहीं। तो अब आइए, तो यह अनुकूल हो गया, क्या हो गया? अनुकूल कितना हो गया? 4। अनुकूल कितना हो गया? 4 हो गया। समझ में आ रहा है ना सर? अनुकूल कितना हो गया? 4 हो गया, कंफर्म 4 हो गया। चलिए, जब 4 हो गया तो अब आएंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, है ना, NE बट्टा NS आओगे, 4 ऊपर 6 नीचे, कहीं सब के लिए नीचे है, कटेगा 2/3, यानी कि 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3 आंसर आ गया। क्लियर? तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब 4 के बाद से क्या हो गया दोस्तों? 5 नंबर। तो कह रहा है एक सम संख्या। तो हमेशा सम संख्या कौन कौन सा चुनिए? जो 2 से कट जाए चुनिए। 2 है, 4 है, 6 है। तो अनुकूल बराबर 3, 1 2 3। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, NE बटा NS। तो NE का मान कितना है? देखिए, हमेशा छोटका ऊपर, बड़का नीचे, काटोगे 1/3। ठीक है, 1/2 होगा तो 1/2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यह फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत ना होगा सर?
आपका 4.3 क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर तुरंत कर लेंगे, ठीक है। और सबको जो अपने अपने सहेलियों के पास भेजो, अपने अपने दोस्तों के पास भेजो, जो कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं, चाह रहे पढ़ने के लिए, तो वीडियो उनके पास भेजो अगर नंबर है तो, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सब।